स्नेहबद्ध भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय डॉक्टर संबित पात्रा जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है डॉक्टर पात्रा जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी। आप सभी ने अभी आदरणीय जो ब्रीफिंग है आज ठीक उसी प्रकार के एक भ्रम को लेकर, जो भ्रम आज कांग्रेस पार्टी फैला रही है और खास करके जम्मू कश्मीर जैसे एक सेंसिटिव राज्य को लेकर फैला रही है, उस विषय में है। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस केवल और केवल एक परिवार की ही पार्टी है। नेहरू गांधी के लेगेसी को, नेहरू जी और गांधी परिवार के लेगेसी को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सके और चाटुकारिता की पराकाष्ठा किस प्रकार बनाई रखी जाए, यही कांग्रेस पार्टी का ध्येय है। आज अखबारों में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर छपा है। उसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी आपके सामने कुछ प्रश्नों को लेकर आती है। अखबारों में आज छपा है कि जो 2 दिन पहले कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सवाल कश्मीर को लेकर उठे थे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के और सीडब्ल्यूसी के सदस्य तारिक हमीद कारा, इन्होंने कश्मीर को लेकर एक भ्रम का वातावरण बनाया और उन्होंने यह भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में इंटीग्रेट किया, जबकि सरदार पटेल वह व्यक्ति है जिनकी भरसक कोशिश रही कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखा जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज अखबारों ने छापा है कि तारिक हमीद कारा ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रयोजन में सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे और जिन्ना के साथ मिल करके कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखने की चेष्टा पटेल कर रहे थे। वहीं केवल और केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण ही आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। बंधुगण, इससे कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न उठता है, जब पटेल को इस प्रकार से विलीफाई किया जा रहा था, when Sardar Patel was being vilified in the CWC meet, did Sonia Gandhi, the president of Congress party, and Rahul Gandhi object to it? जब इस प्रकार से सरदार पटेल, जो हिंदुस्तान को अखंड रखने में जिनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता हैं, हम सबके आदर्श हैं, जब उनको एक विलियन के रूप में सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में प्रस्तुत किया जा रहा था, तो क्या आदरणीय सोनिया गांधी, जो अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की, उस मीटिंग में वो मौजूद थी? राहुल गांधी उस मीटिंग में मौजूद थे? क्या यह प्रश्न उनके तरफ से उठा कि इस प्रकार से कारा साहब को नहीं कहना चाहिए पटेल जी के लिए? यह हम जानना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आश्चर्य का विषय है, यह चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, क्योंकि हमीद कारा, तारिक हमीद कारा, जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, कश्मीर से आते हैं और जिन्होंने सरदार पटेल को लेकर यह प्रश्न खड़ा किया, उनका एक ही उद्देश्य था सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, और वो उद्देश्य था राहुल गांधी को पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में स्थापित करना। उन्होंने हाथ खड़े करके वहां पे अटेंडेंस रोल भी लिया कि कौन लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। और इसी प्रकरण में उन्होंने कहा कि यह एक साधारण परिवार नहीं है, गांधी परिवार वह परिवार है जिसकी लेगेसी नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक चली आ रही है, और इस पूरे प्रकरण में सरदार पटेल को उन्होंने नीचा करके दिखाया। तो स्वाभाविक रूप से चाटुकारिता, साइकोफैंसी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी यह पराकाष्ठा है। एक परिवार ने सब कुछ किया और बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। यह किस प्रकार की मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की? आखिर कांग्रेस क्या कहना चाहती है? और यह परसों की बात है, आज अखबारों ने इसे छापा है, और सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे। इस प्रकार घृणक शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी ने अपने सीडब्ल्यूसी के मीटिंग से न केवल भ्रम, अपितु हम तो एक शब्द आगे जोड़ते हुए कहेंगे कि पाप किया है। यह पाप का कार्य है। बंधुगण, आज भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहती है कि क्या इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग के लिए
तारिक कारा जी को रिप्रिमेंड किया गया, क्या उनको सीडब्ल्यू से निकाला जाएगा, यह भी हम जानना चाहते हैं। आपने देखा होगा चंद दिनों पहले किस प्रकार से वीर सावरकर जी को विलीफाई करना और उनके लिए भ्रम फैलाने का काम किया गया है। आज एक बात स्पष्ट होता है, अपने परिवार की लीगेसी को ऊपर रखने के लिए, नेहरू गांधी डायनास्टी को ऊपर रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे सरदार पटेल हो, किसी को भी अपमानित करना हो, किसी के नाम पे भ्रम फैलाना हो, कांग्रेस पार्टी वो सब कुछ कर सकती है। जहां भारतीय जनता पार्टी आज विकास की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं आज कांग्रेस पार्टी भ्रम को लेकर आगे बढ़ा रही है, भ्रम की राजनीति कर रही है। ये हम सब देखते हैं। यह एक गंभीर विषय है, अखबारों में आज प्रकाशित हुआ है। इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज जवाब चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज